जो लोग जहाँ हो शांति से बैठ लो। अंदर भी जगह है, बाहर वाले अंदर भी बैठ लें। फिलहाल जहाँ बैठो शांति से बैठो, मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। इस जीव को कैसे देखा जाए, ये जीवात्मा को कैसे जाना जाए, जिसे जान लेने के बाद सारे भवबंधन कट जाते हैं। कोई उसके जीवन में बंधन नहीं रहता। जो जीवात्मा को जान गया, पहचान कर लिया, अनुभव कर लिया, देख लिया, जिसको दर्शन हो गया, उसके सारे भव बंधन कट जाते हैं, सारे कर्म साफ हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद परमानंद आनंद कंद में प्रवेश पा लेते हैं। तो आए देखें ये कैसे होगा। ये गुरु के कृपा से ही होगा, गुरु की दया से होगा, गुरु के प्रसन्नता से होगा। जब तक गुरु कृपा नहीं करे, प्रसन्न न हो जाए, वह जीव पर दया न करे, तब तक लाखों वेद पुराण पढ़ लो, लाखों तीर्थ व्रत कर लो, लाखों जगह भटक लो, भव बंधन नहीं कटेगा। तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन भव बंधन नहीं कटेगा। अगर अपनी भव बंधन काटना है तो वाणी पर ध्यान दीजिए। गुरु की कृपा कैसे होगा, उनकी दया कैसे होगा, वो प्रसन्न कैसे होंगे। आप कहानी के माध्यम से आपको समझने और समझाने का अवसर मिल रहा है। आपके शरीर के अंदर पाप है तो पुण्य है, दुख है तो सुख है। इसी शरीर के अंदर, हर जीव के अंदर कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया ना हो। पाप पुण्य, जीवन मरण, हानि लाभ। विश्व भी है आपके शरीर के अंदर, अमृत भी है आपके शरीर के अंदर। अब मर्जी आपकी, दुख लो या सुख लो, या जहर लो या अमृत लो, ये आपके ऊपर डिमांड करता है। इसका कोई उत्तरदायी नहीं होता। आप चाहते क्या हो। तो दुनिया तो सुख चाहती है, फिर भी उसे सुख मिलता नहीं। दुनिया अमृत चाहती है, जीवन चाहती है, लेकिन उसे मिलता नहीं। कारण क्या है? उस पर गुरु की दया नहीं हुई, गुरु की कृपा नहीं हुई, गुरु प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए वो गुरु भी किया, लेकिन जीवन में उतरा नहीं, प्रसन्न नहीं कर पाया। इसलिए वो कर्म करता है कि सुख मिले,
लेकिन फिर भी वह कहीं न कहीं भूल कर लेता है, कहीं न कहीं वह अपने बंधन को बांध लेता है, गुरु के रहते ही बंधन को बांधता है। क्यों बांध लेता है? कि गुरु का प्रसन्नता नहीं, गुरु की दया उस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कर्म और कुकर्म के द्वारा तुमने अच्छे बुरे कर्म में फंसे हुए हो। सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते। ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। सुख तुम भोगोगे तो दुख कौन भोगेगा? दिन का मजा तुम लोगे तो रात का मजा कौन लेगा? जिंदगी आप चाहते हो तो मौत कौन लेगा? सुख लेना है तो दुख को लेना पड़ेगा, ये कोई नहीं काट सकता। इसलिए गुरुदेव बताते हैं, मुझे प्रसन्न कर ले, मेरी शरण में आ जा, तेरे जन्मों जन्मों के पाप का नाश कर दूंगा, तुम केवल मेरे शरण में आ जा। उनके शरण में जाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? यह दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तो दुनिया को क्या छोड़ना पड़ेगा? संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? रहोगे धरती पर। तो दुनिया को छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? तेरे जो पाप पुण्य, जीवन मरण, हानि लाभ, पाप पुण्य, जो कर्म बंधन, कुकर्म बंधन, ये सब तेरे मन में जो बसा हुआ है, इसे तुम्हें निकाल कर फेंक देना पड़ेगा। निस्वार्थ कर्म योग करना पड़ेगा, ना पाप के लिए, ना पुण्य के लिए, ना दुख के लिए, ना सुख के लिए। तुमने सुख के लिए कर्म करते हो, दुख का बीज बो देते हो। उसी सुख कर्म में तुम अपने को सुख चाहते हो और दूसरों को दुख देने का कार्य कर लेते हो, इसलिए तुम फंस जाते हो, गुरु की कृपा नहीं मिलती। और जब हमारे दिल से सुख निकल जाएगा, सुख लेने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर मेरा कर्म क्यों उल्टा होगा? सुख लेने के चक्कर में मैंने बुरा से बुरा कर्म कर देता हूं, जैसे हम जंजीर में फंस जाता हूं। दुख सुख कर को नहीं दाता, निज कर्म कृति भोगहु सब भ्राता। इसका कोई दाता विधाता नहीं है। अगर गुरु की कृपा पाना है तो अपने कर्म को योगी बनाओ। निस्वार्थ कर्म योगी बनेगा। जितने स्वार्थ कर्म हैं ये योगी नहीं बन सकते। निस्वार्थ कर्म योगी बनेगा, निस्वार्थ कर्म पूजा बनेगा, निस्वार्थ कर्म सेवा बनेगा, निस्वार्थ कर्म जो है आपका भजन बनेगा, निस्वार्थ कर्म ही गुरु की दया का पात्र होगा, निस्वार्थ कर्म ही गुरु की कृपा होगी, उसी में मिलता है। निस्वार्थ कर्म से ही गुरु रीझ जाता है। जिसका गुरु प्रसन्न हो गया वो चाबी थमा देते हैं अमृत का, अमर कर देता है। वो अमर है, तुम्हें भी अमर बना देता है। तो आए देखें, उस अमृत को पाने के लिए हमें गुरु की प्रसन्नता मिलती तो हम अमृत को पा जाते हैं। गुरु की दया मिल जाती है तो अमृत को पा जाते हैं। लेकिन पीता कौन है अमृत को? इतने के बाद भी तुम गुरु से मिल गए, दर्शन हो गया, लेकिन तुम अलग खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, गुरु अलग होकर खड़े दर्शन आपको दे रहे हैं। इतना योग बना, लेकिन अभी तुम अमर नहीं हुए, अभी गुरु में मिले नहीं। अभी आप दो हैं। आप अभी गुरु के दर्शन के लिए गए, गुरु के लिए नहीं गए।
जितना कर्म योग किया गुरु के दर्शन के लिए किया, उनकी कृपा के लिए किया, उनकी दया के लिए किया। तो अब तुम्हें क्या करना होगा? वहां से ये वहां तक पहुंचाएगा, गुरु के सन्मुख कर देगा। यह कर्म योग, निस्वार्थ कर्म योग। अब तुम्हें क्या करना है? गुरु में समाना है। कौन समाता है? ये हाथ पांव वाले नहीं है। अमृत पिए, अमृत पीना है तो गुरु में समाना है, क्योंकि वो अमृत तो गुरु के पास है, और वह गुरु के पास है जो सबसे ऊंचा है, जिसकी सिंहासन के ऊपर और कोई सिंहासन नहीं है, जिनके बल के ऊपर कोई बल नहीं है, जिनकी मूरत से सुंदर और कोई मूरत नहीं है। ऐसे गुरु के, तो ऐसे गुरु को अंदर जाने के लिए वह गगन पर चढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम देख रहे हैं गुरु ऊपर बैठे हैं, हम नीचे खड़े हैं, दर्शन हो रही है, लेकिन अमर नहीं हुए। तब अब तुम्हें आगे चलना होगा। तो अमर कौन होगा, इस पर ध्यान दें। गगन बीच अमृत का कुआं, झरई सदा सुखकारी रे। और पंगुज पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगुज पुरुष चढ़ो बिन सीढ़ी। अरे पीवें झर झर झारी रे, पंगुज पुरुष चढ़ो बिन सीढ़ी। पीवें भर भर झारी रे। अब तुम हाथ पांव लेकर जाना चाहते हो, शरीर लेकर जाना चाहते हो, धन दौलत लेकर जाना चाहते हो, ये दुनिया को लेकर जाना चाहते हो, इसलिए तुम नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ तक जाने के बाद नहीं पहुंच पाओगे। तो हमें क्या करना है? पंगुज पुरुष, केवल पुरुष चढ़ सकता है, तो क्या नारी नहीं जा सकती? इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो कौन पुरुष है? यहां नारी की बात नहीं दी है। पंगुज पुरुष, जिसको हाथ नहीं, पांव नहीं, शरीर नहीं, काया नहीं, वो पुरुष जा सकता है। तो क्या वह पुरुष कौन है? आप शरीर देखोगे तो फिर बच जाओगे। जिसको कोई काया नहीं, शरीर कहाँ उसका है? चलई बिन पग, सुनई बिन काना, और कर्म कर बिन कर्म करई विधि नाना। सकल पदार्थ है रस भोगी, बिन जुबा बकता बड़े योगी। ये तुम्हारे पास है, वो कोई दूसरा नहीं है, कहीं दूसरे जगह से लाना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। ये तुम्हारा मन है, यही पुरुष बनेगा। कब बनेगा? किसका मन पुरुष बनता है? पुरुषों के पास है तो पुरुष है, स्त्रियों के पास है स्त्री है। तुम्हारा भूल है। अरे मन जब माया में है तो नारी है, पुरुष हो चाहे नारी। मन जब माया में लपटा हुआ होता है तो वो नारी है। तो नारियों को जाने का अधिकार नहीं है कोई पुरुष। तो ये पुरुष का कब रूप धारण करता है? जब इस मन में पुरुषार्थ जाग जाती है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ उसे कहते हैं
कि सामने बढ़ो आगे, मरो या जियो, इसका परवाह मत करो। छत्री सांप साधु शेर ये अपना मार्ग स्वयं चुन लेते हैं, और ये जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे कदम नहीं रखते। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और जिसके मन में पुरुषार्थ जागृति हो गया वो पुरुष है। वही पुरुष जो है वो अमृत पीने का अधिकारी है, वही पुरुष। आगे आपको बताएं गुरु की और महिमा कैसी है। एक किसान आदमी गुरुदेव भगवान का भक्त था और बालेपन से ही भक्त था। जितना भी हो सके गुरु की सेवा में अपने मन कर्म वचन को लगाता था। कुछ दिन के बाद शादी हुई। शादी हुआ, औरत भी गुरु दरबार में जाने लगी। औरत को भी संगत का रंग चढ़ा, उसको भी प्रेम भक्ति का लक्षण जागृति हुआ, वो भी गुरु की सेवा में लग गई। दोनों प्राणी भक्ति करने लगे। साल 2 साल बीता, एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। बड़ी घर में खुशहाली आई। गुरु महाराज के दर्शन के लिए गए। गुरु महाराज भी बड़े हर्ष से कहें ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत खुशी मत मनाओ। ऐसा खुशी मत मनाओ कि साथ छूट जाए, होश ना रहे। अगर होश खोना है तो मुझ में खो दे। माया में होश खोगे तो विपद पड़ जाती है। मनुष्य माया में होश को खो बैठता है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में होश खो बैठता है। और प्रभु में होश अगर नहीं खोता तो वह गुलाम माया का बना रहता है। जो प्रभु में होश खो देते हैं तो प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है उसके रथ को थाम लेने का। क्यों तुम्हें पता नहीं है कि आगे मेरे कितने कर्म बकाया है? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन गुरुदेव को पता है आगे क्या होने वाला है। तो गुरु ने संकेत दिया कि अभी इतना खुशी मत मनाओ। लेकिन मनुष्य छोटा सा खुशहाली आता है तो ठठाकर हंस लेता है, और थोड़ा सा कठिनाई आता है तो मुंह लटका के रोने लगता है। सबसे बड़ी कमी यही है। दोनों में समदृष्टि रहने की पुरुषार्थ जागृति करो। ये पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर ही है, इसे जगाना पड़ेगा। हिम्मत रखो, आया है जो समय निकल जाएगा। तुम पुरुषार्थ बनो, पुरुषार्थी बनो, हिम्मत करो और उस हिम्मत से मालिक का डोर पकड़े रहो। डोर मालिक का पहचान के पकड़ना, बिना पहचाने मत पकड़ना। मालिक का जो डोर है वो सत्य है, वो टूटने वाला नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और बाकी डोर तो चाहे लोहा का हो, चाहे सोने का हो, चाहे जिसका, वो टूट जाना है, एक दिन टूट जाएगा। इसलिए सावधान। डोर पकड़ना तो सत्य का पकड़ना। जब तक सत्य रूपी डोर हाथ में न आ जाए तब से उसे पकड़ना मत, नहीं तुम फिर भवसागर में गिर जाओगे। ये सतरूपी डोर कोई पकड़ाने वाला नहीं है। तेरे निस्वार्थ कर्म ही
सत्य को दिखा सकता है, वो सत्य रूपी डोर जो है वो दिखा सकता है निस्वार्थ कर्म, और पकड़ने के लिए तेरा पुरुषार्थ ही पकड़ सकता है, कोई दूसरा कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें उस डोर को देखना है। तो लड़का जब 16-17 साल का हुआ, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अचानक एक दुर्घटना हुआ कि उसके पिता को सांप काट लिया, और सांप काट लिया तो लाख झाड़ फूंक हुआ, दबा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब प्राण नहीं, मर गए। जब बाप मर गया तो गुरुजी ने कहा, भाई इस पर किसी का जोर नहीं, लेकिन इसको अग्नि नहीं देना, इसको गंगा में बहा दो। गुरु आज्ञा से वह जीव को, वह शरीर को गंगा में मचान बना करके गंगा में बहाया गया। बीच धारा में ले जाकर के नाव से बीच धारा में उस मंच को बहा दिया गया, जिस पर उस लाश को सुताकर। अब उस औरत से पूछा जाए कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी, ये पीड़ा दूसरा नहीं कोई समझ पाएगा। जवानी में साथ छूट जाना, पति हो या पत्नी हो, जोड़ा फूट जाता है तो यह दुख समझ में दूसरों को नहीं आता, जिस पर पड़ता है उसे समझ आती है कि यह दुख कैसा होता है। वो पीड़ा दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ऐसा दिन आया, लेकिन पत्नी जो थी गुरु भक्त थी, गुरु का ज्ञान था, वह गुरु के और जबर दो हाथ से पकड़ लिया। ये पुरुषार्थ उसका जागृति हुआ, पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं, जो होगा तो ये तो अपने कर्मों का खेल है। इधर क्या हुआ, बातें बातें हुआ जो है, कुछ दूर जाकर एक किनार पर लगा, जहाँ की एक आश्रम था कीना बाबा का। कीना बाबा के आश्रम था, वो गंगा में उसी मुर्दे पर बैठकर कीना बाबा जो थे वो प्रसाद पा रहे थे। वो मुर्दा भी चला आया, तो मुर्दे को खींच करके कीना बाबा ने किनारे कर दिया, और प्रसाद का भोग लगाना चाहा। जो उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो उसमें से श्वासा जागृति हो गई। देखा ये तो जिंदा है, तो अवगढ़ जिंदे आदमी का, या जिंदे कोई पशु का मांस नहीं खाते, मुर्दे का खाते। तो उसको ले आए कुटिया में, दवा दर्पण हुआ, ठीक हो गया, लेकिन याददाश्त चली गई। उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, पता नहीं। उसी आश्रम में रहने लगा। अब वहाँ की बात वहीं छोड़ो, इधर क्या हुआ, अब लड़का की पढ़ाई छूट गई। वो कोई कंपनी में, छोट मोट कोई कंपनी में उसको नौकरी मिली,
वो करता रहा, जिससे जीविका चल रही थी। धीरे धीरे साल भर का दिन बीत गया। साल भर का दिन बीता तो हुआ क्या, दूसरा दुर्घटना घटित हो गया। लड़का ड्यूटी पर से आ रहा था, बीच में एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट हुआ तो उसकी दोनों आंखें चली गई। जिस हॉस्पिटल में भर्ती था वह डॉक्टर जो है इलाज किया, चोट तो ठीक हो गया लेकिन रोशनी नहीं आई, आंख दोनों चली गई, सूर हो गए, अंधा हो गया। अब फिर पूछो उस माँ से, माँ से पूछो, उस पत्नी से पूछो, उस माँ से पूछो, ये पीड़ा सहने योग्य नहीं है। लेकिन उसका पुरुषार्थ ने, उसकी भक्ति ने, उसके कर्म ने यह पीड़ा को सहने की ताकत दिया। फिर वह औरत जो है भीख मांग करके बच्चों को लेकर के, बच्चे को लेकर के, बच्चे की अब लाठी बनी माँ, भीख मांग कर गुजारा कर रही थी। एक दिन कोई ऐसा आदमी मिला, कहा भाई बच्चा तुम्हारा जवान है, आगे तुम स्थिति बुढ़ाई की आएगी तो बच्चे का शादी कर लेती तो तेरे बुढ़ाई का सहारा हो जाता। तो माँ कहती है कौन शादी करेगा, अंधे से शादी कौन करेगी, कौन लड़की अंधे के साथ रहना चाहती है। तो कहे आप राजी होइए, हम कोई न कोई उपाय करेंगे। तो मातारी राजी हो गई। वो आदमी जो था एक लड़की को खोज करके, जिसको चेहरे पर दाग था, तो शादी के लिए वो तैयार हो गई और शादी भी हो गई। शादी हो गई तो वह पत्नी ने, उसकी औरत अपने पति को देखा कि यह अंधा है, तो उसी डॉक्टर के पास गई जहाँ की डॉक्टर का इलाज हुआ, इसके पति का इलाज हुआ था आँख का। तो उससे पूछा कि डॉक्टर साहब हम अपने आँख दोनों दे दें, क्या मेरे पति की आँख बन जाएगी? कहें बिल्कुल बन जाएगी। तो डॉक्टर ने राजी हुआ और पत्नी ने अपनी दोनों आँख जो है अपने पति को दे दिया। डॉक्टर ने दोनों आँख लगा दिया, ठीक हो गया। जब उसके आँख में रोशनी आई तो पत्नी को देखा, चेहरे पर दाग, झिल्ला उठा और छोड़ दिया पत्नी को। और ऐसे जगह छोड़ा कि जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। अपनी पत्नी को लिवा कर गया एक जंगल में। एक जंगल में जो था वो अपने पत्नी को छोड़ दिया था एक मंदिर में। वहाँ जंगल था, एक मंदिर था, वहाँ कोई आदमी कभी काल के लिए जाता था, सब नहीं पहुँचता था। वहाँ जानवरों का बसेरा ज़्यादा था, तो सोचा था यहीं छोड़ देंगे तो जानवर इसको खा जाएंगे, जीव छूट जाएगा। और हुआ क्या, वो छोड़कर चला गया। वो लड़की 3 दिन तक उसी मंदिर में पड़ी रही। वहाँ
कोई भोजन नहीं, कोई प्रसाद नहीं। कुछ दूर पर एक नदी थी, वहाँ जल था, वही जल पा करके अपने जीवन को 3 दिन जियाई। इसके बाद वही मंदिर में पड़ी थी। समय और संजोग, डॉक्टर साहब जो आँख बनाए थे, वही डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों लोग वह जा रहे थे और वह मंदिर में उन्होंने सुने, तो उस मंदिर का दर्शन करने के लिए वो लोगों का जिज्ञासा अंदर से जागृति हुआ। यही है अलग पुरुष की लीला, अलग ही। कोई आँख वाला नहीं देखता, बिना आँख वाला देखता है। जिसको शरीर की आँख है वो नहीं देख पाता, जिसको अंदर की आँख खुली है, विवेक रूपी ज्ञान खुला है, वो देख पाता है अलग पुरुष की लीला। डॉक्टर साहब जब गए दर्शन करे तो वो लड़की को चीन गए। वो अंधी लड़की अब जाए तो कहाँ जाए बेचारी। लड़की को चीन गए, पूछा बेटी ऐसा क्यों, क्या हुआ? सारी बात बताई लड़की। तो डॉक्टर को लगा कि ऐसा तो कोई इंसान हो नहीं सकता, ये तो इंसान के रूप में शैतान ही था। आज क्या है मालिक की करिश्मा। इधर क्या हुआ, महतारी जो थी रो रो करके अपनी हालत खराब कर दिया। पति खो दिया, बेटवा खो दिया, पतो भी खो दिया। ना बेटवा घर आया और ना तो पतो घर आई। आज वो पत्नी अपनी साहस को बांधे रखे हुए गुरु भगवान के चरणों में जाकर गिरती है, कहती है प्रभु आगे हमको क्या करना है, क्या सेवा है। गुरुदेव कहते हैं सेवा अभी बाकी है। कहें प्रभु आदेश करिए, कहें धीरज धरिए, आदेश करेंगे। धीरज। भगवान तो कुल देख रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ समय व्यतीत हुआ तो डॉक्टर साहब वह लड़की को अपने यहाँ ले आए थे और अपनी दौलत लगाकर, अपनी बेटी मान करके, और डॉक्टर को कोई संतान नहीं था, अपनी बेटी मान करके उसकी आँख जो है वह आँख दूसरा लगवाए। जितना भी पैसा खर्च हुआ वह लड़की पर के, लड़की का जो है सर्जरी करवाया। जो चेहरे पर दाग था वह सुंदर हो गया, आँख भी बन गई, आँख दिखाई देने लगा, चेहरा भी सुंदर हो गया। तो धीरे धीरे 2 साल और बीत गया, माने 3 बरस बीत गया। तो 3 बरस के बाद वह लड़का को चर्म रोग हो गया। अब चर्म रोग हो गया तो फूट फूट कर बहने लगा। बड़ी ओझाई, बड़ी दवाई, बड़ी पंडिताई, बड़ी सधुआई हुई, लेकिन कुछ काम आने वाला नहीं था। ये है कर्मों का ही लेखा जोखा। इधर माँ रो रही है, उधर पत्नी रो रही है, इधर जो है वो बेटा रो रहा है। ऐसा विपत्ति। तो हुआ क्या, जब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा तो घर की तरफ चला। तो गया उसी डॉक्टर के पास जहां उसका आँख ठीक हुआ था।
उसी डॉक्टर के पास जब गया दवा के लिए कि यही डॉक्टर दयालु हैं, यही कुछ कर सकते हैं, अब तो मेरे पास कोई साधन नहीं है। जाकर डॉक्टर के चरणों में गिरा और कहा, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर ने देखा तो ये तो वही आदमी है। तुरंत डॉक्टर साहब ने ठोकर मार कर दरवाजा के बाहर कर दिया। साले तुम जैसे को यही सजा है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन मरता क्या न करता, वो दरवाजे पर बैठ गया, अपने सर को पटक पटक कर फोड़ने और रोने चिल्लाने लगा। दया आ गई डॉक्टर को। कहा, ठीक है, अगर माफी मांगना है तो अपने पत्नी से मांग ले, तेरी पत्नी भी यही है। जब वो लड़की सामने आई, देखा तो पहचान नहीं सका कि वही लड़की है जिसको दाग था, जो हमें आंख दिया था, सूर भेष में, दाग भेष में देखा था। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तेरी पत्नी है, माफी मांगना हो तो इसी से मांग ले, यही कुछ कर सकती है। आज डॉक्टर साहब ने पत्नी का हाथ पकड़ाया और कहा, अब तुम लोग जाओ अपने घर, हम इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ने दवा इलाज शुरू कर दिए और महतारी जो थी, देखी अपने बेटवा और पतोह को, तो अब क्या है, अब तो एक नया किरण फूट गया और उसके जीवन में कुछ हरियाली आई और वह जो है गुरु महाराज के चरणों में बेटवा और पतोह को ले गए। गुरु महाराज ने देखा, कहा, ये क्या तुमने कर दिया, इतना बड़ा अपराध। गुरु महाराज ने कहा, जाइए काशी में गंगा तट पर स्नान करो, वहाँ कीना बाबा का आश्रम है, वहाँ जा कर के आप जो है उनकी धूनी का राखी लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। जब एक काशी में गए, कीना बाबा के आश्रम, गंगा स्नान किए और वह धूनी जो है, धूनी का राख जब लगाएं, और वहीं ठिया उसका पति भी रहता था। वह औरत जो थी अपने पति को पहचान गई, पति औरत को पहचान गया। औरत और पत्नी की दोनों की आंखें एक हुआ और तुरंत उसका यादगीर लौट गया। अब क्या पूछना है, अब तो खुशी की सीमा नहीं। तीनों प्राणी मिल गए, चारों प्राणी मिल गए, पति पत्नी सब इकट्ठा हुए। भगवान गुरुदेव से आदेश लिए, कीना बाबा से सारी बात जाने, कहें बेटा जाओ घर, अभी तुम्हें कर्म करना बाकी है। पत्नी सही चले आए, लड़का भी ठीक, बहू भी ठीक। आज मालिक की कृपा, गुरुदेव की कृपा, उन्होंने जब भेजा कीना बाबा के आश्रम जाओ, इसका अर्थ क्या हुआ, उनसे कुछ छिपा नहीं था, वो सब जानते थे। आए लौट कर जब गुरु महाराज के आश्रम, तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अब तेरी भवसागर पार हो गया है, अब तुम किनारे पर खड़े हो, अब कोई संशय नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज, ये हम जब से जानने लायक हुए थे, आपकी ही सेवा में थे, तो हमें उसका तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि बेटा अगर जानना चाहते हैं तो इस जन्म को आपको मिटाना पड़ेगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो हर मनुष्य के 2 जन्म हो सकता है,
एक जन्म माँ के गर्भ से होता है जो माया पकड़ कर रखती है, और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है जो ब्रह्म पकड़ लेता है। जाकरे रथ पर केशव उसका कौन कलेसा। जो गुरु के गर्भ से जीव का अवतार हो जाता है उसे ब्रह्म का दर्शन होता है, ब्रह्म उसका साथी बन जाता है, ब्रह्म उसका सहायक बन जाता है। और जो माँ के गर्भ से जीव आता है वो माया के चपेट में रहता है। ध्यान देना, अगर अपने भवबंधन को काटना है तो गुरु के गर्भ से प्रकट होना पड़ेगा, गुरु के गर्भ से प्रकट होना पड़ेगा। गुरु के गर्भ से कैसे प्रकट होंगे ये भी जानना पड़ेगा। तो गुरु के गर्भ से प्रकट होने का अर्थ है कि गुरु 3 प्रकार के दुनिया में होते हैं। ज्ञान ही गुरु है। 3 प्रकार के ज्ञान तुम्हारे अंदर है। तो बुद्धिगत ज्ञान है, इंद्रियगत ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। बुद्धिगत ज्ञान गुरु से प्रकट होगे तो फिर माया से तुम छूटोगे नहीं, दुख के खान में चले जाओगे। ये दोनों गुरु लफड़हा है। बुद्धिगत इंद्रियगत ज्ञान जो है ये दोनों ज्ञान जो है तुम्हें भवसागर में डुबा डुबा के मार डालेगी। न गुरुए पार होगा न चेला। आनर गुरु बहिर्भन चेला, नरक में केहन ठेली ठेला, यही का नाव है। ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट होता है तुम्हारे अंदर, वही ज्ञान गुरु के गर्भ में ले जाता है। गुरु के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान ही ले जाता है। गुरु के गर्भ का मतलब गुरु के अंदर। जब वह सदगुरु का दर्शन करता है तब उसे दूसरा जन्म देते हैं, वह जन्म खत्म हो जाता है, सारी चीज सुधरने लग जाती है। जब गुरु के गर्भ से निकलोगे तो माया तेरी सेविका बन जाएगी, प्रकृति तेरी सेवा करने लग जाएगी, देवी देवता तेरे दर्शन को आने लग जाएंगे। तो गुरु के गर्भ से निकला हुआ जीव ब्रह्म के साथ होता है और माँ के गर्भ से आया हुआ जीव माया के साथ होता है। इसका पहचान करो एकदम साफ साफ। इतना किराए के मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आज जो है गुरु की कृपा वह चारों पर हुआ। अब क्या पूछना है, रोजी रोजगार नौकरी चाकरी सब सुलभ हो गया, आजादी से जीवन बीतने लगा। चारों गृहस्थ आश्रम में चारों के चारों संत हो गए, संत हो गए। संत का कोई गेरुआ वस्त्र से संत नहीं होता। गेरुआ वस्त्र देखकर संत मत मानना। आए थोड़ा संत का परिचय कराते हैं। जब तुम ध्यान योग में बैठोगे तब संत का दर्शन होता है। ध्यान योग उसे कहते हैं, ध्यान में कुछ पाना नहीं है, कुछ लेने की आशा नहीं रखो। जो पाए हो वो छोड़ना पड़ेगा, जो जानने हो भूलना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे संतों का दर्शन जब तुम्हें फुर्सत मिले तब भी करो, रोज करो। संत का दर्शन तुम्हारे जीवन में कल्याणकारी होता है, इसलिए संतों का दर्शन करो। ऐसे संतों के साकार निराकार दोनों का दर्शन कर सकते हो। ऐसा कोई संत है जो परम शांति में प्रवेश पाया हो? तो परम शांति में प्रवेश पाने वाला वही है जो कुछ पाया है दुनिया में वो उसको गंवाना पड़ेगा, और जो जाना है उसे भूलना पड़ेगा। जो कुछ तुम्हारा संसार में है ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ध्यान योग में जब बैठोगे जो तुम्हारे छोड़ने से ना छूटे। तरीका, बैठो तो समझो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निर्बंध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझसे है।
मैं शरीर में रह करके भी अशरीरी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, संसार मुझ में समाई हुई है, संसार में मैं समाया हुआ है, फिर भी मैं संसार से निराला हूँ, संसार के रचयिता मैं हूँ, मुझसे संसार चलती है, संसार से मैं नहीं चलता। अब ये सब संसार की जितनी चीजें हैं सब परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। घर है, मकान है, ये भी नाशवान है, शरीर है नाशवान है, बुद्धि है, मन है, जो कुछ है ये सब नाश कर दो, ये सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। और जो आपके ध्यान में वहां याद आए उसे छोड़ते जा, सब नाशवान है, समझ लो अच्छी तरह से ये नाशवान है। जब सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो आत्मा आपका अनुभूति हो जाएगी। आत्मा परम शांति है, वो परम संत है, उसका दर्शन करो, उसका दर्शन करो। तो कहने का अर्थ, जिसके अंदर शांति प्रकट हो गई वही तो संत है। ऐसे संतों का दर्शन करना चाहिए, और ऐसे संतों के दर्शन से हमारे जीवन का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं होता। चाहे जिस हाल में करें, ऐसे संतों का दर्शन करो। आगे, अब वो लोग तो सदा सुखी हो गए, संत हो गए, मालिक की बड़ी कृपा हो गई इस पर। ऐसी भक्ति, ऐसी कृपा हो, तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि दुख सुख का परवाह मत करो, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु सुमिरन में लगे रहो। दुख सुख आएगा चला जाएगा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। गुरु के अगर संधि में रहेंगे तो वो एक छतरी लगा देते हैं अपनी कृपा की, जैसे सुदामा को लगा दिए, मीरा को लगा दिए, शिवरी को लगा दिए, कबीर को लगा दिए, तुलसी को लगा दिए। ये दुख, जैसे महान दुख अभी कहानी जो सुने हैं, वो गुरु महाराज वो छतरी लगा दिए। अगर छतरी न लगाए होते तो यह दुख सहन न होता, टूट जाता, सारी भक्ति छूट जाती, सारी शक्ति छूट जाता। इसलिए भगवान कर्मों को काट नहीं सकते, गुरु कर्मों को नहीं काट सकते, लेकिन छतरी लगा करके उस जीव को पार कर देते हैं। इसलिए सेवा संघर्ष सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।